POTL का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। पूरे डिस्कशन में मैंने शुरू में कहा कि कश्मीर को लेकर चर्चा है, कुछ हद तक जम्मू को लेकर चर्चा है, लद्दाख आपको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट करता है, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान जो है, जिस एरिया का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा था, यदि आज 1947 में और आज ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, उसको लेकर यूके, यूएस या रशिया या आज चाइना लगातार कॉन्टिन्यूस सोच रहा है कि किस तरह से ये हिस्सा भारत के पास ना रहे। वो हिस्सा है गिलगित बल्टिस्तान। गिलगित बल्टिस्तान में, गिलगित में बल्टी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो बुद्धिस्ट से पहले बाद में कन्वर्ट हो गए, और गिलगित में शीना कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये जो रीजन है, ये अगर आप इन टर्म्स ऑफ, आप में से लद्दाख जाना कुछ लोगों का हुआ है क्या कभी? हाथ खड़ा करेंगे लद्दाख कोई गया है तो। लद्दाख जितना सुंदर आप, ठीक, लद्दाख जितना सुंदर आप पिक्चर्स में देखते हैं, उससे कहीं गुना अगर आप कुछ सुंदर एरिया हमारे पास आज नहीं है जम्मू कश्मीर का, तो वो गिलगित बल्टिस्तान है। गिलगित बल्टिस्तान वो रीजन है, अगर ये रीजन हमारे पास होता तो हम लैंड रूट से सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ सीधे कनेक्ट में हो सकते थे। आज लंदन जाने के लिए हमें प्लेन पकड़ना पड़ता है, अगर ये रीजन हमारे पास रहता तो हम सीधा लंदन के लिए बाय रोड अपनी कार से या बस से, पुराने जमाने में बसेस भी चलती थी यहां से जो हमें सीधा लंदन तक कनेक्ट करती थी। आज ये हिस्सा हमारे पास नहीं है। शुरू से यूके, यूएस और बाद में रशिया और बाद में चाइना इस रीजन को लगातार भारत से बाहर रखना चाहता है, इसलिए जम्मू कश्मीर या कश्मीर का स्पेसिफिक एक जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उसको हवा देकर वो इस पूरे मुद्दे को या इस पूरे रीजन को डिबेट से बाहर रखना चाहता है। मैं कल्चरली बस एक बात इस रीजन के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक भी है। आज इस पूरे रीजन में, गिलगित में स्पेसिफिकली, एक भी हिंदू नहीं है, सब लोग कन्वर्ट हो गए हैं, शीना कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, शीना लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं, लैंग्वेज जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। आप भी यदि आज भी यदि आप शीना कम्युनिटी के लोगों को सुनेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द वो बोल रहे होंगे जो हमारी संस्कृत भाषा के हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर मान लीजिए रविवार का दिन है, रविवार के दिन में रवि जो है सूरज का प्रतीक है, तो यहाँ के लोग उसको आदित्यवार कहते हैं। आदित्य संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं रविवार के लिए। सोमवार का दिन चंद्रमा का है तो सोमवार के दिन को वो चंद्राल कहते हैं। आज भी ये जो एरिया है, लिपि तो यहाँ की नहीं है लेकिन जो लैंग्वेज लोकल है शीना, उसमें आज भी संस्कृत का बहुत हद तक प्रयोग कर रहे हैं। इस पूरे रीजन की खास बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त सेंटीमेंट है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने इस एरिया को कब्जा तो रखा है, लेकिन लोकल कम्युनिटी जो शीना और बल्टी कम्युनिटी है, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रेजेंटमेंट है। इसीलिए पाकिस्तान लगभग आए दिन यहाँ पर एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है। आज के समय में कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आप इन सब एरियाज के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से है। रीजन जो आप समझ सकते हैं, 64,817 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा रीजन है। एक और जो टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की आज चाइना के कब्जे में है, उसको चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख कहा जाता है। इसमें दो वैलीज हैं, अक्साई चिन और सक्शगाम। 1962 में गिलगित बल्टिस्तान की सक्शगाम वैली लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। हमारा एरिया था, पाकिस्तान का था भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में था। और 1963 में जब चाइना ने अटैक किया, उसके बाद अक्साई चिन का जो लगभग 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये जो हिस्सा है चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। तो जितना हिस्सा हमारे पास है उससे कहीं ज्यादा ज्योग्राफिकली बहुत सुंदर, कल्चरली बहुत रिच और जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस जिस रीजन की है, कश्मीर की यदि आज के समय में ग्लोबली कोई इंपॉर्टेंस है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अक्साई चिन, सक्शगाम, गिलगित बल्टिस्तान, ये चार रीजन है